आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली, लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक ये 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। जांच में एक फर्म के बारे में भी पता चला है। पैसों के लेन देन की भी बात सामने आई है। विक्रम अग्रहरि, गणेश मिश्रा के घर भी ईडी पहुंची है और खान सर्विस जो मालिक है उसके ठिकाने पर भी ईडी मौजूद है और वहां पर लगातार ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी के साथ उनके करीबियों के कई ठिकानों पर भी छापेमारी इस दौरान जारी है। इतना ही नहीं, मुख्तार के मोहम्मदाबाद स्थित घर पे भी छापेमारी जारी है। ईडी ने मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर शिकंजा कसा है। इसमें मोहम्मदाबाद स्थित अंसारी का घर भी शामिल है। इसमें के अलावा ईडी ने विक्रम अग्रहरि और गणेश मिश्रा के ठिकाने पर भी छापेमारी की है। इतना ही नहीं, खान बस सर्विस के मालिक के यहाँ भी ईडी की छापेमारी जारी है। इससे पहले मुख्तार अंसारी पर बड़ा खुलासा भी एक हुआ था। पंजाब कि आप सरकार ने हाल ही में मुख्तार अंसारी के रूपनगर जेल में बंद होने से वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में जांच के आदेश दिए थे और जांच के दौरान ये पता चला था कि पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अंसारी का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए वकील भी लगाया था। वकील पर 11 लाख रुपए प्रति सुनवाई के हिसाब से कुल 55 लाख रुपए जो थे वो खर्च किए गए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाहुबली मुख्तार अंसारी के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी है। 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी है। अगर बात उनके भाई की करें जो गाजीपुर से सांसद हैं अफजल, उनके आवास पे भी ईडी मौजूद है और लगातार ईडी की जो छापेमारी है उनके करीबियों पर भी ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी के 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी है। तो इसी खबर पर मेरे सहयोगी न्यूज रूम से निशांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। एक बड़ा शिकंजा मुख्तार अंसारी के खिलाफ, क्या पूरा अपडेट? देखिए पंकज, अगर इस मामले की बात कर ली जाए तो ईडी अब लगातार उन जगहों पर रेड कर रही है जहां पर माना जाता है कि मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों का आवास है। सबसे पहले गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की बात कर लें, इसके अलावा नई दिल्ली की बात कर लें और अन्य उत्तर प्रदेश के जिलों में जहां पर मुख्तार अंसारी और उनके करीबी रहते हैं वहां पर ईडी की धरपकड़ है। और सबसे पहली बात यह है कि इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मुख्तार अंसारी की बात कर लें तो एक बाहुबली नेता के तौर पर ही नहीं बल्कि पिछले दिनों गाजीपुर की बात हो, वाराणसी की बात हो, चंदौली की बात हो, तो वहां पर कई आपराधिक मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं और पिछले दिनों कई सालों से यह जेल में भी बंद थे। अब इसके बाद ईडी इनके परिजनों से इनसे पूछताछ करेगी और इनकी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इसको लेकर ये भी सुर्खियों सामने आ रही है कि इनके जो भाई अफजाल अंसारी जो सांसद हैं उनका दिल्ली में आवास है, वहां पर ईडी अभी पहुंची है और कुछ घंटों में ये भी बातें सामने आएगी कि क्या कुछ वहां से मिले हैं, क्या कुछ तथ्य वहां से मिले हैं और पूछताछ से ये बातें स्थिति स्पष्ट होगी। जी बिल्कुल निशांत, अगर हम करीबियों की बात करें तो गणेश मिश्रा हैं, अग्रहरि भी इसमें शामिल हैं जो सोना व्यापारी हैं। उनके किस तरह से संबंध है मुख्तार अंसारी से? देखिए, मुख्तार अंसारी का व्यापार केवल और केवल पूर्वांचल तक ही नहीं बल्कि दिल्ली की बात कर लें, मुंबई तक की बात कर लें, इसके अलावा देश के बाहर से भी है। व्यापारी का हो, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में हो तो उसका दबदबा रहा है और कहीं ना कहीं यही वजह रही है कि इसको आपराधिक रिकॉर्ड से भी जोड़कर देखा जाता है। गणेश दत्त की बात हो, आकाश अग्रहरि की बात हो, इसके अलावा इनके कई करीबियों की बात हो, उनसे इस मामले में पूछताछ होगी। और मुख्तार अंसारी का पुराना आपराधिक अगर रिकॉर्ड की बात कर लें तो रंगदारी का मामला सामने आता है, कई हत्या के मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं। इसके अलावा इनके खिलाफ कहीं ना कहीं अपहरण के भी कई मामले दर्ज हैं। तो इसको लेकर भी कई इनके तथ्य सामने आते हैं। लेकिन ईडी, अब आप देख भी रहे होंगे कि चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगहों पर ईडी की धरपकड़ तेज है और वो लोग निशाने पर हैं जो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर भ्रष्टाचार के कई अन्य मामले में संलिप्त पाए जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। निशांत, एक ये भी खबर सामने आई है कि जो मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे हैं, पहले उनसे पूछताछ भी हुई है। तो अगर उनसे पूछताछ की हम बात करें तो इस दौरान क्या कुछ निकल कर आया जिसके बाद ईडी ने इनके 15 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है?
देखिए, उनके बेटे अब्बास अंसारी की बात कर लें तो अब माना जाता है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी के बाद आगे की जो विरासत है वो आगे लेकर चल रहे हैं अफजाल अंसारी, और एक बड़ा उनका कुनबा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल में जिस भूमि से आते हैं मुख्तार अंसारी, मोहम्मदाबाद, मऊ, वहां पर काफी हद तक आज भी उनका दबदबा माना जाता है और उनके बेटे को लेकर भी कई बातें सामने आती है। एक तो उनके ऊपर जो छवि उनकी है वो एक बाहुबली नेता के तौर पर है, पुराना उनका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है, आपराधिक रिकॉर्ड है, और वही अब छवि उनके बेटे में भी लोग देखते हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि जो संपत्ति, जो विरासत उनके पास होगी, कहीं ना कहीं उस पर मालिकाना हक उनके बेटे का भी है, अब्बास अंसारी का भी है। अब्बास अंसारी भी राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर चुनावी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, और इसके बाद से भी कई बातें सामने आई, और वो भी खुद कई संपत्ति के मालिक हैं, कई प्रॉपर्टी उनके पास है। तो इसको लेकर ईडी सामने रखेगी कि क्या कुछ वाजिब है, क्या कुछ चीजें स्पष्ट है, क्या इसको लेकर क्या कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की बातें सामने है, इसलिए उनसे पूछताछ इस मामले में जारी है। बिल्कुल, जिस तरीके से 2021 में ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था वो सामने आया था, और उसको लेकर आज ईडी ने जो है बाहुबली मुख्तार अंसारी के 15 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। तो फिलहाल ये तो तभी पता चलेगा छापेमारी के बाद कि आखिरकार इस दौरान क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या कुछ वहां पर जो कैश है या कितनी संपत्ति है उनके, इस दौरान इन सब चीजों का पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो जो मुख्तार अंसारी हैं उन पर पहले से ही रंगदारी सहित कई ऐसे तमाम मामले हैं जिस वजह से वो बांदा जेल में बंद हैं।